आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 2। प्रश्न वही जो एग्जाम में आएगा। आज आप लोग 5 नंबर पक्के कर लो पूरे वीडियो में, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम किस 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो क्या करेंगे, 6 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। 72 को हम निकाल सकते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 72 का, और इधर 144 का, 100 किसका 120 का, ठीक है। तो 72 क्या करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 36 को काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, ठीक है। और फिर इधर कर लो, 2 से गया 120 60 बार में, फिर 2 से जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 15, और फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 5 का नंबर 5। तो इधर देखो 72, 2 कितने बार है 1 2 3, तो क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 3 कितने बार है 2 बार, तो 3 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ 1 2 3 बार था तो 2 की घात 3 हो गया, 3 यहाँ 2 बार है तो 3 की घात 2 हो गया, और 120 को क्या करेंगे 2 की घात 3 और 3 है ना, और 5, ठीक है। अब इसका हमको क्या बताना है, एचसीएफ किसका 6 72 और 120 का, ठीक है। एचसीएफ बताना है। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है, ठीक है, और सबसे छोटी घात हो उसी को हम क्या लेते हैं एचसीएफ। कॉमन में देखो 2 कॉमन है, उसका सबसे छोटी घात क्या है 2 की घात 1 है, ऊपर वाला देख लो। उसके बाद 3 है, 3 की घात 2 है, तो कौन सा छोटा होगा 3, ठीक है। तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, एचसीएफ कितना आ गया 6। इसी तरह एलसीएम निकाल देंगे, क्या एलसीएम 6 72 और 120 का। तो एलसीएम में क्या होता है, जो घात सबसे बड़ी होती है उसी को लेते हैं। तो यहां देखो 2 वाले में सबसे बड़ी घात क्या है 2 की घात 3, फिर 3 की घात 2, और फिर लास्ट में 5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 को 3 बार, 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 गुणे 5, 8 9 72, और 72 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0, 5 7 35 3 60, कितना आ गया 360, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम, ठीक है। ये यूपी 2021 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इधर देखो, पहले हम 96 और 404 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड कैसे करते हैं, 96 और 404, 2 से गया कितने बार हो जाएगा 48 बार में, फिर 2 से जाएगा 24 बार में, फिर 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3 करना 3, ये कितने बार हो जाएगा 2 से गया 2 से 2, फिर 2 से जाएगा 101, फिर 101 से, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 कितने बार है 1 2 3 4 5, तो 2 की घात क्या लिख देंगे 5, और 3 1 बार, और 2 की घात 2 और 101। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा
यहाँ 2 कॉमन है, सबसे छोटी घात लेनी है तो 2 की घात 2 ले लेंगे। कितना जगह 2 दूनी 4। एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा है एलसीएम। एलसीएम किसका पूछा है, और एलसीएम पूछा है 96 और 404 का। तो क्या करें, दोनों संख्याओं का क्या होता है गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, बटे क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना था हमारा 4 था, हम 4 से इसको काट देंगे। ठीक है, 4 से काट दो, 4 का 9 4 हो गया, 4 दूनी 8 और यहाँ क्या बचेगा 4 4 16। कितना बन रहा है 24 गुणे 404। 24 में 404 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 96। ठीक है, देखिए इधर सब लोग 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही अब अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूपी 2017 में पूछा गया है। ये अति लघु उत्तरीय के प्रश्न बन सकते हैं, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले 65 और 117 का गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो 65 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 13, 13 5 65 हो गया। और 117 को 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 3 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 117। उसके बाद देखो एचसीएफ किसे निकालना है 65 और 117 का। तो एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ कर देते हैं। तो क्या कॉमन है 13, क्या कॉमन है 13 कॉमन हो गया ना। एचसीएफ कितना आ गया 13। अब कह रहा है कि 65 यम जो है यम का मान ज्ञात करना है। तो 65 यम माइनस 117 बराबर किसके होगा 13 का। तो 65 यम बराबर 13 और प्लस 117। ठीक है, तो यम बराबर कितना आ जाएगा 130 हो गया इधर, और 65 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर कितना में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 65 से भाग दे देंगे तो इसको 2 बार आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया 2। m का मान निकल गया ना। अब हमको किसका निकालना है एलसीएम बताना है। क्या एलसीएम का क्या फार्मूला होता है एलसीएम बताता है कि एलसीएम निकालना है 65 गुणे क्या करेंगे 117, 2 संख्याओं का क्या बोलता है गुणा। ठीक है, उसके बाद संख्याओं का एचसीएफ कितना है 13। ठीक है, 13 से इसको काट देंगे, 13 5 कितना होता है 65 और 5 का गुणा किसमें करेंगे 117। ठीक है, 5 7 कितना होता है 35, 35 का 5 लिखो, 5 के 9 5 3 8 हो गया, 5 के 9 5 कितना का 585। एलसीएम कितना आ गया 585। ठीक है, कह रहा है दिया है मासा 99 और 153 बराबर क्या होगा 9। एचसीएफ दे दिया है और लसा मतलब एलसीएम पूछ रहा है किसका 99 का और 153 का। तो ये यूपी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लसा निकालने का फार्मूला हम लोग को मालूम ही था। तो क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ठीक है, लसा निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 99 गुणे 153 बटे क्या करेंगे एचसीएफ कितना था 9। ठीक है, 9 से इसको काट देंगे, कितने बार करेगा 11 बार में, और 11 का गुणा किस में करेंगे 11 गुणे 153 कितना आएगा 11 का गुणा 153 में करेंगे तो 1600 कितना जाएगा 1683। ठीक है, आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं कितना आ जाएगा 1683।
आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ y है, यहाँ x है और z कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। z का क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं क्या, 7 गुणे z बराबर किसके होगा, 371 के। तो z बराबर हम क्या करेंगे, 371 बटा 7, ठीक है। हम 7 से इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 7 पचे क्या होता है, 35, ठीक है। 7 पचे 35, 2 बचेगा, 1 21 हो गया, 7 त्रिक 21। तो z का मान क्या आ गया, 53, ठीक है। और y का मान पूछा है निकालने के लिए ना, तो y क्या होगा, y बराबर हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 1855, कितना 1855, क्योंकि ये y जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 8 24, 24 1 25 का 2, 3 का 3, 3 2 5, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 5565। y का मान कितना आ गया, 5565। अब x का मान निकालना है, तो x के मान क्या होगा, x किसका मल्टीप्लाई है, 2 और y का, और y का मान हम कितना निकाले थे, 55 65, ठीक है। तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11, कितना गया, ठीक है। ये x का मान आ गया 11130, ठीक है। ये y का मान आया, ये z का मान आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम पूछेगा, तो यूपी 2022 में पूछा गया, ठीक है। इधर देखो, तो हमको एलसीएम वाला फार्मूला पता होता है ना, तो क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा कर देंगे, 657, और बटे क्या करते हैं, एचसीएफ बटे क्या करेंगे, 9 से इसको काटेंगे, 306 कितने बार में जाएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, और 2 चौक 36, ठीक है। कितने बार में गया, 34 बार में। 34 गुणे 657 करेंगे तो आ जाएगा 22338, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, 2019 2020 2022 में। दिखाइए कि कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, टाइम बचाने के लिए इसको हम पहले लिख लिए। इसके विपरीत हम यह मान लें कि कड़ी 3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो दो पूर्णांक a और b, जो b क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 को बराबर नहीं होगा, तो लिख सकते हैं कड़ी 3 बराबर क्या, a/b, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो कड़ी 3 कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 a² / b²। तो b का गुणा इधर कर देंगे b² का, तो क्या हो जाएगा, 3b² बराबर a²। तो लिख सकते हैं 3 क्या है, a² को विभाजित करेगा और फिर 3 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो a बराबर 3m, क्या हो गया, a बराबर 3m, m कोई पूर्णांक है, ठीक है। मान लेते हैं क्या, m कोई पूर्णांक है, a बराबर क्या ले लिए, 3m। तो यहाँ पे जो समीकरण बना था हमारा, ये वाला जो समीकरण था, तो इसमें क्या करेंगे, a का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिख दो, समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर, ठीक। समीकरण नंबर 1 में a का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3b², एक यहाँ क्या रख दें, 3m का स्क्वायर हो गया, ये वाला समीकरण था। तो 3b² बराबर 9m² हो गया, तो b² बराबर 3 से 9 काट देंगे तो 3m² होगा। अब इसमें देखो, ये 3b² को विभाजित करता है, फिर 3b को विभाजित करेगा, अतः हमारी ये कल्पना गलत है।
तो कड़ी 3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2022 में यूपी में पूछा गया है। देखो इधर माना, क्या करते हैं, पहले हम जो पूछ रहे थे उसके विपरीत हम मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना 2 प्लस कड़ी 3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या करेंगे, अतः a/b के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। b क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे, 2 प्लस कड़ी 3 को बराबर कर देंगे a/b के। तो कड़ी 3 ये 2 इधर चला जाएगा, a/b माइनस 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे a/2 a/b और 2 परिमेय संख्या है, अतः इसका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 2 प्लस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जरूर ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, चाहे 2 प्लस कड़ी 3 पूछ ले, चाहे कड़ी 3 पूछ ले, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर से, और आप लोग घर पे पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। थैंक यू।